हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुषी है और आज के लेक्चर में हम पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल के बारे में जानेंगे। उसके न्यूमेरिकल देखेंगे कि हमारा कौन सा सिग्नल पीरियोडिक है, कौन सा नॉन पीरियोडिक है। और इस वीडियो से पहले आप हमारे प्रीवियस वीडियो को एक बार जा कर के देख लें हमारे प्लेलिस्ट में, क्योंकि उसको बिना देखे आई थिंक आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक के लिए एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिसको मैंने उस वीडियो में समझा रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको पहला क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है कि हमें प्रूव करना है। हमारी ये इक्वेशन दे रखी है एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जो हमको बताना है कि सिग्नल जो है ये हमारा पीरियोडिक है कि नहीं पीरियोडिक है। पीरियोडिक के लिए हमारी एक कंडीशन होती है एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस टी नॉट। तो यहाँ पर हमने टी इज इक्वल टू क्या कर दिया, टी प्लस टी नॉट। इसकी वैल्यू मतलब टी की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, टी प्लस टी नॉट। इसी टी वैल्यू को उठा करके हमने क्या किया है, यहाँ पर और यहाँ पर पुटअप कर दिया है। तो ये हमारी एक्स टी की वैल्यू, ये जो हमारी वैल्यू ये जो दी रही है, हमने क्या किया, यहाँ पे टी की वैल्यू की जगह पे हमने ये वैल्यू उठा करके रख दिया, और यहाँ पर जो टी की वैल्यू है इसको पे भी हमने यहाँ पर उठा करके रख दिया। फिर हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओमेगा नॉट को अंदर दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इस तरीके से हमारा आ गया है। फिर यहाँ पे हमको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2πf नॉट हो जाएगा। और टी इज इक्वल टू 1/f होता है, तो टी नॉट इज इक्वल टू 1/f नॉट हो जाएगा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर 2π आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू जो होगी वो हम 2π यहाँ पर पुटअप कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर 2π पुटअप कर दिया है। फिर ये हमारा जो है ये हमारा साइन ए प्लस बी का यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ लिख रखा है साइन ए प्लस बी का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी। इस तरीके से ये हमारा लग जाएगा फॉर्मूला। उसके बाद में हमको पता है कि कॉस 2π की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और साइन 2π की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो जब हम यहाँ 0 पुटअप करेंगे तो ये पूरा पार्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो सिर्फ हमें साइन ओमेगा टी मिलेगा। तो यानी कि हमें यहाँ पे जो हमारे एक्स टी प्लस टी नॉट की जो वैल्यू होगी वो हमें ए साइन ओमेगा नॉट टी मिल जाएगा। यही वैल्यू जो है वही हमारी एक्स टी की भी वैल्यू ये देखिए यहाँ पर है। तो एक्स टी और एक्स टी प्लस टी नॉट जो है ये हमारा इक्वल हो गया। इट मीन्स कि हमारा सिग्नल कैसा है, पीरियोडिक सिग्नल है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल वाला ले रखा है इक्वेशन एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी। हमको प्रूव करना है कि यह हमारा नॉन पीरियोडिक है या नहीं है। तो हमने क्या किया, हमको पता है कि एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस टी नॉट, ये हमारी पीरियोडिसिटी की इक्वेशन होती है। एक्स टी इज इक्वल टू हमारा ये ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी दे रखा है। टी इज इक्वल टू टी प्लस टी नॉट, हमने ये यहाँ से हमने क्या कर दिया, टी इज इक्वल टू टी प्लस टी नॉट, ये हमारी टी की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को उठा करके हमने क्या किया, यहाँ पे टी पे पुटअप कर दिया है और इस वाले टी पे पुटअप कर दिया। जब हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे तो लिखने के बाद में इसमें हमने क्या, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये माइनस का अल्फ़ा इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा ये इस तरीके से हमको मिल जाएगा। उसके बाद में इसको हमने क्या किया है, हमको पता है कि ई की पावर ए प्लस बी जो होता है, जब हम इसको तोड़ते हैं तो ई की पावर ए इंटू ई की पावर बी में चेंज हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको भी हमने क्या किया है, इसी इक्वेशन ये जो हमारा फॉर्मूला होता है इसके अकॉर्डिंग हमने तोड़ लिया। तो ये ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी इंटू ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी नॉट आ गया है। ये हमें एक्स टी प्लस टी नॉट की वैल्यू आ गई, यहाँ पे हमें मिल गई है। अब हम इसको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो होते हैं वो हमेशा इन्फिनिटी टाइम तक के जाते हैं, इसीलिए हमने टी नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे हमने इन्फिनिटी रखा है हुआ है। फिर हमें पता है कि एक्स टी प्लस टी नॉट की वैल्यू यहाँ पर हमने ये ए की पावर माइनस का अल्फ़ा टी इंटू ई की पावर माइनस का अल्फ़ा, यहाँ पर टी नॉट था, टी नॉट की जगह पे हमने क्या किया है, इन्फिनिटी रख दिया है। हमको पता है इन्फिनिटी से हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा इन्फिनिटी होता है, और ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 होती है। तो ये हमारी वैल्यू पूरी होल वैल्यू हो गई 0। तो ये हमारा 0 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होकर के टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि हमारी जो एक्स टी प्लस टी नॉट की वैल्यू जो है वो 0 है। तो और एक्स टी की वैल्यू जो है वो एक्स टी प्लस टी नॉट से यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया है कि दोनों हमारे इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो ये हमारी कैसी कंडीशन हो गई, नॉन पीरियोडिक कंडीशन हो गई। हमने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ये कंडीशन हमें ये फुलफिल कराती है कि ये सिग्नल जो है, ये इक्वेशन जो है ये हमारी नॉन पीरियोडिक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारी क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स टी इज इक्वल टू 2 cos 100πt प्लस 5 sin 50t। तो हमने ये जो इक्वेशन जो है वो दो पार्ट में है। जब भी इस टाइप की कंडीशन होती है तो हम पहली वाली जो हमारा पार्ट होता है उसको हम x1t मान लेते हैं, दूसरा वाला पार्ट जो होता है उसको x2t मान लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे x1t जो है वो हमने ये वाला पार्ट माना है, ये हमने लिख लिया। फिर हमारा x2t जो है ये हमारा ये दूसरा वाला पार्ट है, तो इसको हमने यहाँ लिख लिया। तो x1 और x2 की वैल्यू आ गई हमें। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये जो इक्वेशन है x1t जो है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ओमेगा 1 की वैल्यू निकालेंगे जो कि 100π इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमेशा कॉस जो होता है वो हमेशा कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी होता है। जहाँ पर ये ओमेगा की वैल्यू जो है ये हमारी 100π आ रही है, जिस तरीके से साइन में जो है ओमेगा की वैल्यू जो है वो 50 आ रही है। तो यहाँ पर हमने ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 100π हो गया। हमको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf1 होता है। यहाँ पे ओमेगा 1 है तो यहाँ पे f1 हो गया है। तो हम f1 की वैल्यू हम काट पीट के यहाँ से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, t1 निकालेंगे। t1 इज इक्वल टू हमको पता है कि 1/f1 होता है, जो इक्वल टू 1/50, क्योंकि यहाँ f1 की वैल्यू हमारी 50 आई है तो यहाँ 50, तो यहाँ पे t1 की वैल्यू हमारी आ गई है 1/50। अब हम ओमेगा 2 निकालेंगे। ये जो हमारी दूसरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम ओमेगा 2 निकालेंगे। तो ये हमारा ओमेगा 2 जो हो जाएगी ये हमारी 50 हो जाएगी, ये यहाँ पे 50। और यहाँ पे ये ओमेगा 2 को हम क्या करेंगे, 2πf2 में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से हम f2 की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 25/π आ जाएगी कट पिट करके। उसके बाद में हम क्या करेंगे, t2 निकालेंगे। t2 इज इक्वल टू 1/f2 हो जाएगा। और जब हम इस f2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर जो आएगी वो हो जाएगी 1/25/π। तो यहाँ पर t2 इज इक्वल टू 1/f2 है। f2 हमने 25/π निकाला है। इस वैल्यू को हम अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगी 1/25/π। पाई ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से ये π/25। तो इस तरीके से हमें t1 और t2 दोनों वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए t1/t2 ये कंडीशन हमने इसलिए लगाई है क्योंकि इसी कंडीशन से हमें पता चलेगा कि हमारा जो सिग्नल है वो पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है। तो हमने t1 इज इक्वल टू 1/f1, ये वैल्यू हमने t1/t2, इस t1/t2 से इसके रेशियो से हमें ये पता चलेगा कि ये जो हमारा सिग्नल है, इक्वेशन ये जो है ये हमारी पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है। t1 इज इक्वल टू 1/f1 होता है, t2 इज इक्वल टू 1/f2 होता है। f1 की वैल्यू हमने 50 निकाली है, वही f2 की वैल्यू 25/π निकाली है। तो जब पाई ये जो है ये ऊपर चला जाएगा तो π/25 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद में ये यहाँ से t1/t2 की वैल्यू जो है वो 1/2π आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि ये जो पाई जो है ये एक रेडियन वैल्यू, इट मीन्स ये जो और जो t1/t2 की वैल्यू जो होनी चाहिए वो एक हमेशा इंटीजर और रेशनल नंबर होना चाहिए। तो ये हमें यहाँ पे प्रूफ होता है कि ये हमारा जो इक्वेशन जो है ये एक नॉन पीरियोडिक इक्वेशन है। ये एक सिग्नल जो है वो एक नॉन पीरियोडिक है, क्योंकि यहाँ पे हमें रेशनल नंबर तो मिले हैं लेकिन वो इंटीजर नंबर नहीं है प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर हमने ये दूसरी इक्वेशन, ये क्वेश्चन भी हमारा वही पहले की तरह है, जिसमें हमारी x_t की वैल्यू जो है वो दो पार्ट से मिलकर बनी है। इसको हम x1 मान लेंगे, इसको इस वाले पार्ट को हम x2 मान लेंगे। उसके बाद में जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे यहाँ पर भी कि x1 हमने जैसे यहाँ पर ये x1 है जो हमने इतने को माना है, ये इधर मैंने पुटअप कर दिया। ये x2 जो है वो इसको मैंने यहाँ लिखा है, ये इतने पार्ट को हमने x2 जो माना है उसको मैंने यहाँ लिख लिया। उसके बाद में हम और इस ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि ये हमारा नॉन पीरियोडिक है कि पीरियोडिक है, और अगर पीरियोडिक है तो हमें उसका टाइम पीरियड बताना है। तो यहाँ पर अब आते हैं हम, अब हमने यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया था। उसके बाद में x1t से हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है यहाँ से हम ओमेगा 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2πf1 होता है, और ओमेगा 1 की वैल्यू यहाँ से 12π जो है वो ओमेगा 1 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में हम f1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ये पूरा यहाँ से इन दोनों में से काट पीट करके हम क्या करेंगे, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, 2 हमारा 12 से कटे 6 आ जाएगा f1 की वैल्यू।
उसी तरीके से ओमेगा 2 को हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी x2 की वैल्यू जो है, यहाँ से हम क्या करेंगे ओमेगा 2 की वैल्यू निकालेंगे। जो ओमेगा 2 अगर यहाँ पे 1 है तो 1 F1 आएगा, ओमेगा 2 है तो ये F2 की वैल्यू निकलेगी। तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 पाई F2, और F2 की वैल्यू यहाँ पे हमारी 18 पाई है, ये 18 पाई हो जाएगी। यहाँ से कट पिट के हमें F2 की वैल्यू आ जाएगी। T1 इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 होता है, तो यहाँ पे हम F1 की वैल्यू पुटअप कर देंगे। T2 इज इक्वल टू 1 अपॉन F2 होता है, तो यहाँ पे F2 की वैल्यू पुटअप कर देंगे। फिर T1 अपॉन T2 निकालेंगे। यहाँ पर हमने T1 की वैल्यू निकाल दी, T2 की वैल्यू रख दी, दोनों की वैल्यू रखने के बाद में सॉल्व कर दी। ये 3/2 आ गया। 3/2 हमको पता है कि ये रेशनल और इंटीजर नंबर, इट मीन्स कि ये हमारा पीरियोडिक, हमारा ये जो हमारा सिग्नल जो है, ये हमारा कैसा है, पीरियोडिक सिग्नल है। उसके बाद में जब भी हमेशा पीरियोडिक सिग्नल होता है तो उसके लिए हमें टाइम पीरियड निकालना होता है। ज़रूरी नहीं है टाइम पीरियड ही हमेशा निकालना हो, अगर क्वेश्चन में टाइम पीरियड निकालने के लिए दिया है तो फिर हम उसको निकालेंगे, नहीं तो अगर सिर्फ पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक के लिए पूछ रहा है तो सिर्फ यहीं तक ही करेंगे, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमें टाइम पीरियड निकालने की जब भी बात करता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, T1 और T2 का हम LCM ले लेते हैं। जैसे कि हमने T1 इज इक्वल टू 1/6 हमारा है, तो 6 को हम तोड़ लेंगे, हमको पता है कि ये 3/2 में टूट जाएगा। उसी तरीके से T2 इज इक्वल टू 1/9 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, तो ये 3/3 हो जाएगा। अब हम अगर हम T2 और T1 दोनों का अगर LCM निकले तो देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये मतलब कि नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। और न्यूमरेटर की अगर बात करें तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इट मीन्स कि ये हमारी जो वैल्यू जो होगी, टाइम पीरियड जो हमारा इस जगह से जो टाइम पीरियड जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 ये देखिए ये TP इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। अब हम 5th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए XT इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, हमको पता है कि हमारी पीरियोडिक की कंडीशन होती है। XT इज इक्वल टू XT प्लस कैपिटल T नॉट। XT की वैल्यू हमारी ये रखी है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस T की जगह पे हम T प्लस T नॉट, ये जो T प्लस T नॉट है, T इज इक्वल टू T प्लस T नॉट, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। जब इसको हमने क्या किया, यहाँ पे हमने T प्लस T नॉट हमने इस जगह पे रख दिया, और ये वाला जो T है इस जगह पर भी हमने क्या कर दिया, T प्लस T नॉट रख दिया, तो ये हमने ये रख दिया, तो ये हमारी ये इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, हमें A² प्लस B² का हमें फॉर्मूला जो होता है वो हम लगा देंगे, A² प्लस B² प्लस 2AB, उस तरीके से तोड़ लेंगे। हमको पता है कि x प्लस कैपिटल T नॉट की वैल्यू हमारी ये आई है, और XT की वैल्यू हमारी ये है, जो कि दोनों सेम नहीं है, यानी कि ये दोनों हमारी वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये सिग्नल कैसा हो गया, नॉन पीरियोडिक सिग्नल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, XT इज इक्वल टू साइन 4t है। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जैसे साइन वेव हो गई, कोसाइन वेव हो गई, ये हमेशा पीरियोडिक वेव होती हैं, ये कभी भी नॉन पीरियोडिक नहीं होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि ये जो हमारी जो वेव हैं, साइन वेव कोसाइन वेव, ज़रूरी नहीं होता है कि वो इस कंडीशन को फॉलो करें ही। कभी कदार क्या होता है कि इन कंडीशन को जब हम इसके अकॉर्डिंग, जब हम ये जो हमारे रूल हैं जब हम इनके अकॉर्डिंग लगाते हैं तो वो नॉन पीरियोडिक शो करता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जैसे कि हम क्या करें, यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लें। ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ 4 हो जाएगा, 2 पाई हमने एफ़ की वैल्यू निकाली, एफ इज इक्वल टू 4/2 पाई, ये इस जगह से हमने क्या किया, एफ़ की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, जहाँ पे हम एफ़ इज इक्वल टू क्या हो गई, 2/पाई हो गई। फिर हमको पता है कि जैसे यहाँ पे ये कंडीशन है F0 इज इक्वल टू K/N, जब हमारी ये कंडीशन अगर होगी, ये तो हमारे डिस्क्रीट सिग्नल के लिए है, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल के लिए ये F0 इज इक्वल टू K/T0, जब भी ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी तो वो हमारा क्या होगा, पीरियोडिक होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे F0 इज इक्वल टू K/T0 हमने किया, यहाँ से हमने ये जो हमने F की वैल्यू निकाली थी, इसकी वैल्यू हमने उठा के यहाँ पुटअप कर दिया। अब हमने यहाँ पे देखा ये 2/पाई, यानी ये जो वैल्यू है ये हमेशा रेशनल इंटीजर नंबर होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर रेडियन नंबर भी आ रहा है, तो यहाँ पर हमको ये पता चल गया कि ये वैल्यू हमारी कैसी है, ये जो हमारा सिग्नल है ये नॉन पीरियोडिक है। तो कभी भी जब भी साइन और कोसाइन वेव अगर इस तरीके से दिया हो तो कभी भी वो उसको इस तरीके से नहीं सॉल्व करते हैं, ये कंडीशन उसमें फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये कंडीशन के अकॉर्डिंग
कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिसमें नॉन पीरियोडिक शो करता है। तो इसलिए हम जो हमारे साइन और कोसाइन जो होती हैं उनमें हम इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस टी नॉट, हमको पता है कि ये हमारी पीरियोडिसिटी की कंडीशन होती है। हमने क्या किया कि जो हमारा टी इज इक्वल टू टी प्लस टी नॉट जो है उसकी हमने टी इज इक्वल टू टी प्लस टी नॉट कर दिया। तो यहाँ पे ये हमने ये जो टी है टी इज इक्वल टू हमने टी प्लस टी नॉट ये वाली वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पुटअप कर दिया और यहाँ पुटअप कर दिया। यहाँ पे जब हम रख देंगे इस वाले टी की जगह पर हम टी प्लस टी नॉट रख देंगे, ये रख दिया, और इस वाले टी की जगह पर भी हमने क्या किया टी प्लस टी नॉट रख दिया। तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। तो अब हमने क्या किया 3 साइन, अब हमने 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों में हमने दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में साइन ए प्लस बी का हमने ये इस तरीके से फॉर्मूला बना दिया, जैसे मैंने अभी आगे हमने आपको बताया फॉर्मूला, उसी तरीके से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया है। लगाने के बाद में हमको पता है कि जैसे थीटा इज इक्वल टू के पाई होता है, तो यहाँ पे हमने 4 टी नॉट इज इक्वल टू के पाई कर दिया। हमेशा यहाँ पे के की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ज़ीरो, के की वैल्यू 0 2 4 इस तरीके से होती है, लेकिन इस वाली कंडीशन के लिए हमेशा के की वैल्यू 0 ही ली जाती है। हमने यहाँ पे के की वैल्यू 0 पुटअप कर दी, ये पूरी वैल्यू हो गई 0। तो जब हमारा कॉस 0 की वैल्यू, जब हमने यहाँ पे इस वैल्यू को रखा तो ये कॉस 0 हो गया, और कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे जब रखा तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर हमारी ये जो वैल्यू है यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो जब हम ये जहाँ यहाँ पे 0 हो गया तो ये 0 इससे मिल करके होल वैल्यू 0, यानी कि ये वाला पार्ट तो हमारा ख़त्म। ये वैल्यू हमारे कॉस 4 टी नॉट जो है ये वैल्यू हमारी 1 हो गई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि ये हमारा 3 साइन 4 टी आ गया। तो ये एक्स टी प्लस कैपिटल टी नॉट इसकी वैल्यू ये हो गई। और अब हमको पता है कि एक्स टी की भी यही वैल्यू है, ये देखिए एक्स टी की भी यही वैल्यू है। तो हमारा एक्स टी और एक्स टी प्लस टी नॉट दोनों इक्वल हो गए, मतलब कि ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये हमारा पीरियोडिक सिग्नल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये हमारा इक्वेशन दे रखा है, हमको बताना है कि ये पीरियोडिक है कि नहीं, और अगर पीरियोडिक है तो हमें फंडामेंटल पीरियड बताना है। वही फंडामेंटल पीरियड और टाइम पीरियड बात एक ही होती है। तो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन ले लिया। इक्वेशन लेने के बाद में हम यही हमारी एक्स टी की देखिए वैल्यू दे रखी है, ये यहाँ पर आ गई है। हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है। तो बस हमने क्या कर दिया, इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 है, ये हमने इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको तोड़ दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में अब हम क्या करेंगे, ये 10 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और हमने 2 को भी हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जब हम 2 को 10 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और प्लस का, और जो यहाँ पर 10 आएगा वो भी हमारा कटने के बाद 5 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो एक्स टी की वैल्यू होगी वो 5 प्लस 5 कॉस 20 पाई टी, ये हमारी एक्स टी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में हमने क्या किया, इतना ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया वाई टी, ये हमने इसको वाई टी मान लिया है। उसके बाद अब देखो ये भी हमारा कैसा सिग्नल हो गया, एक कॉस सिग्नल हो गया। और कॉस सिग्नल हमको पता है कि कभी भी जो है नॉन पीरियोडिक नहीं होता, हमेशा पीरियोडिक कंडीशन होती है। लेकिन जब हम उस वाली कंडीशन को पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक वाली कंडीशन से जब हम सेटिस्फाई कराएंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, उस कंडीशन में नॉन पीरियोडिक आएगा। इसलिए हम ये वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, वाई टी इज इक्वल टू 5 कॉस 20 पाई टी, ये हमने किया। उसके बाद में यही वाई टी की वैल्यू ये जो है ये हमने यहाँ पे पुटअप लिख लिया। उसके बाद में वाई टी इज इक्वल टू ये हमने ये पीरियोडिक सिटी वाली कंडीशन लगा दी है, टी की जगह पे हमने टी प्लस टी नॉट कर दिया है। ये यहाँ पर जो हमारा ये टी है, इस टी की जगह पे हमने टी प्लस टी नॉट लिख दिया है। उसके बाद में हमने ये 20 पाई जो है इन दोनों को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर कॉस ए प्लस बी का हमने ये देखिए फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया है। फॉर्मूला लगाने के बाद में हमने क्या किया, ये जो 20 पाई टी नॉट जो था इसको के पाई के बराबर कर दिया है, जहाँ पे के की वैल्यू हम 0 पुटअप कर देंगे। जैसे ही हम 0 पुटअप कर देंगे तो ये होल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा ये
ये जो हमने क्या किया कि के की जगह पे हमने ज़ीरो पुटअप कर दिया। ज़ीरो पुटअप करने के बाद में क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये हमारी ज़ीरो बन जाएगी। तो यहाँ पर हम जब कॉस ज़ीरो रखेंगे तो वो हमारी 1 हो जाएगी, और साइन ज़ीरो जब रखेंगे तो वो 0 हो जाएगी। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यही वैल्यू को उठा करके ये जो हमारी कॉस 20 पाई टी नॉट जो है यहाँ पे 1 रख देंगे, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको हमने 0 कर दी। ये 0 मतलब होल वैल्यू 0, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में यही वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो हमारा वाई टी और जो वाई टी प्लस टी नॉट जो है ये हमारी दोनों इक्वल हो जाएगी। इक्वल का मतलब ये हो गई हमारी पीरियोडिक कंडीशन। जैसे ही हमें पता चल गया पीरियोडिक कंडीशन है, अब हमको टाइम पीरियड निकालना होगा। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 1/f होता है। अब हमने ये देखिए यहाँ पर हमने f निकाला था ना, ये देखिए f इज इक्वल टू 10 आया था, तो इसी 10 को उठा करके हम यहाँ पे रख देंगे तो ये 1/10 आ जाएगा। यहाँ पर हमने किया क्या था, यहाँ पर ये किया था कि जैसे वाई टी इज इक्वल टू ये हमारी इक्वेशन है, यहाँ से हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली थी। ओमेगा की वैल्यू 20 पाई हो जाएगी, जो कि 2 पाई एफ रखेंगे। एफ की वैल्यू हमारी 10 आई थी, और 10 जो होती है वो हमेशा K/T जो है वो हमेशा रेशनल नंबर होना चाहिए। रेशनल नंबर का मतलब है 1/2 या फिर 1/3, 3/4 इस टाइप से होना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे ये नॉन पीरियोडिक हो गया था। और कोसाइन वेव कभी भी नॉन पीरियोडिक नहीं होता, इसलिए ये कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये एक क्वेश्चन हो गया है। अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। हमने यहाँ पर जो है ये हमने डिस्क्रीट, अभी तक ही हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पे डिस्क्रीट की। कैसे पता ये डिस्क्रीट है, क्योंकि यहाँ पे n लिखा हुआ है जबकि वहाँ पे t लिखा हुआ था। तो हमने ये पहला वाला लिया है xn इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, ये डिस्क्रीट है, हमको पता है ये डिस्क्रीट है। और ये हमारी साइन वेव है, हमको पता है कि साइन वेव को जब हम कंडीशन जो हमने कंडीशन लगाई थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो वो हमें नॉन पीरियोडिक दिखाएगा। कैसे नॉन पीरियड दिखाएगा, जैसे f इज इक्वल टू k/n, हमको पता है कि ये हमारी कंडीशन होती है और ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए, तो हमारी जो हमारा सिग्नल जो होगा वो पीरियोडिक होगा। लेकिन ये साइन कोसाइन के लिए रूल फॉलो नहीं करता है। जैसे हमने यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर जो ओमेगा की वैल्यू है वो 0.8 पाई दे रखा है। यहाँ पे हम 2 पाई एफ की वैल्यू निकाल लेंगे कट करके पूरा। तो एफ की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 0.4 आएगी। तो यानी कि एफ की वैल्यू हमने 0.4 निकाला, तो एफ हमारा k/n जो है ये हमारा इंटीजर नहीं हो गया। क्यों नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए परसेंटेज मतलब कि पॉइंट में वैल्यू है। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी ये हमारा नहीं, रेशनल इंटीजर नंबर नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया, ये नॉन पीरियोडिक हो गया, इसीलिए हम इसको हम इस तरीके से नहीं लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे जैसे हमने अभी प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था जैसे हमने उसको सॉल्व किया है उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी पीरियोडिसिटी वाली कंडीशन हो गई है। यहाँ पे हमने क्या किया है, n की जगह पे ये जो हमारा n है इस जगह पे हमने n+n हमने पुटअप कर दिया। ये जो n है इस जगह पर भी हमने n+N हमने पुटअप कर दिया। हमने ये जो 0.8 पाई है इसको हमने इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। हमने इसमें क्या किया, साइन a+b वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये हमने साइन a+b का फॉर्मूला लगाया है। फिर ये जो हमारा 0.8 पाई N वाला जो पार्ट है इसको हमने k पाई के इक्वल कर दिया है। k की वैल्यू हम हमेशा ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन में हमेशा k की वैल्यू 0 रखी जाती है। जैसे ही हमने ये वैल्यू 0 की तो यहाँ पे ये वैल्यू हो गई क्या, 0। तो cos 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0। तो अब हम इन दोनों वैल्यू को उठा करके यहाँ और यहाँ रख देंगे। उसके बाद हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। जैसे ही हमारा ये वाला पार्ट 0 और ये वाले पार्ट में सिर्फ इतना बचा, तो इसमें ये वैल्यू जो होगी xn+n, कैपिटल N की वैल्यू जो होगी वो xn, ये जो हमारा xn जो है वो उसके बराबर हो जाएगी। जैसे ये दोनों चीज़ बराबर होंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा सिग्नल कैसा है, पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड हमेशा जो डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं उसमें कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैपिटल N इज इक्वल टू ये हो जाएगा, यहाँ से ये जो हमें कैपिटल N से हमेशा टाइम पीरियड कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0.8 ये हमारा जो इक्वेशन दिया, यहाँ से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई से पाई कट जाएगा। k की वैल्यू जो वो n की वैल्यू जो होगी वो k/0.8 हो जाएगी। k की वैल्यू, और हाँ k की वैल्यू 0, 2, 4 इस तरीके से होती है, लेकिन यहाँ पर k की वैल्यू को कभी भी 0 नहीं रखा जाता, हमेशा 0 को हटा करके रखा। और यहाँ पर हमेशा 0 रखी जाती, सिर्फ k की वैल्यू 0 ही ली जाती। यहाँ
पे ज़ीरो के अलावा यहाँ पे ज़ीरो नहीं ली जाती है, उसको हटा दी जाती है। तो यहाँ पे एक बार हमने के की वैल्यू 2 रखा है, तो उस तरीके से हमने इस ये हमारी एन की वैल्यू हो गई। और अगर मान लो के की वैल्यू को हम 4 रखेंगे तो उस तरीके से हम कई सारी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम जितना चाहें। तो ये हमारी हो गई, टाइम पीरियड निकल आया। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन में हमने क्या किया है, ये एक्स एन इज इक्वल टू 3 कॉस, ये हमारी दूसरी इक्वेशन दे रखी, ये भी हमारी कॉस वेव है। हमको पता है कि हम अगर इसको ये हमेशा कैसी होगी, पीरियोडिक होगी। अगर हम चाहे तो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले भी हमने बहुत तरीके से समझा रखा है, तो अब हम इसको डायरेक्टली करेंगे। तो ये एक्स एन इज इक्वल टू, ये हमने क्या किया, एन जो है ये हमारी पीरियोडिसिटी की ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, ये हमारी पीरियोडिसिटी की कंडीशन हो गई है। अब हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स एन इज इक्वल टू 3 कॉस 4 एन, हमको पता है ये कॉस सिग्नल है, कॉस सिग्नल हमेशा पीरियोडिक होता है, इसलिए हम बार बार ये वाली कंडीशन जो है उसको हम बार बार नहीं दिखाएंगे, हमने आपको बता दिया है। अब आप जो है उसको समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली हम ये वाली कंडीशन फॉलो करते हैं। यहाँ पे एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एन, हमको पता है ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तभी ये पीरियोडिक होगा। और यहाँ पे हमने एन इज इक्वल टू जो है वो एन प्लस कैपिटल एन, हम यहाँ पे दोनों तरफ ये जो एन है यहाँ पर हम इसमें दोनों में हम पुटअप कर देंगे। करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये जो 4 जो है इसको हम इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हमारा कॉस ए प्लस बी वाला हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। ये हमने इस यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का हमारा जो फार्मूला होता है वो हमने फार्मूला लगा दिया है। उसी तरीके से हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो हमारा 4n जो है इसको हमने क्या किया, के पाई के इक्वल कर दिया है। के की वैल्यू 0 2 4 कुछ भी होती है, लेकिन यहाँ पे के की वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। 0 लेने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जब कॉस 0 जब हम करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 0 जब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू को हमने क्या किया, यहाँ पर और यहाँ पर रख देंगे। जब हम ये वैल्यू को यहाँ रखेंगे ये होल कंडीशन 0 हो जाएगी, यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमें सिर्फ इतना मिलेगा। जब सिर्फ इतना मिलेगा तो हमको पता है कि जो एक्स एन प्लस एन जो है वो हमारी एक्स एन के बराबर हो जाएगी, और ये दोनों जब बराबर हो गए तो यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा पीरियोडिसिटी हमको प्रूफ हो गया है। ये देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एन, ये हमें पता चल गया कि ये पीरियोडिक है। जैसे ही हमें पता चला ये पीरियोडिक है, तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, अब हमको इसमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड हम देखिए कैसे निकालेंगे, ये जो यहाँ पर ये जो है यहाँ से हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पाई अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये हमारा एन इज इक्वल टू के पाई अपॉन 4 हो गया। हमने यहाँ पे के की वैल्यू हमने 2 पुटअप कर दी, चाहे 2 पुटअप करिए 4 पुटअप करिए, कुछ भी आगे इन्फिनिटी तक पुटअप करते जाइए, कोई प्रॉब्लम वाली, बस के की वैल्यू 0 नहीं लेंगे इस कंडीशन में। तो यहाँ पर हम जैसे 2 रखेंगे तो एन की वैल्यू इतनी रखें, ऐसे हम जितनी चाहे उतने हम वैल्यू रख करके एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ये इसका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हमारा ये 9th जो है ये भी हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मैंने किया है। तो हम जो है जैसे हम ये वाले पार्ट को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये देखिए ये एक्सपोनेंशियल कंडीशन है। तो इसके लिए जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है जहाँ पे एक्सपोनेंशियल कंडीशन होती है और वो भी डिस्क्रीट में एक्सपोनेंशियल कंडीशन होती है, तो यहाँ पर ये हमारा ये इक्वेशन जो है ये इसको हम फॉलो करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्स एन इज इक्वल टू ई की पावर ये जो 2 पाई के एन अपॉन कैपिटल एन जो है, तो इससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करा देंगे ये दोनों इक्वेशंस को। कंपेयर कराने पर देखिए ई की पावर जे, ये ई की पावर जे, और ये वाला पार्ट जो है ये और ये क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे, इसको और इसको इक्वल कर देंगे, कंपेयर करा देंगे। तो ये देखिए हमने इसको इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद में हम यहाँ से क्या करेंगे, के बाई एन की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि के बाई एन ही हमको एफ इज इक्वल टू के बाई एन जो होता है वही हमको बताता है कि सिग्नल हमारा पीरियोडिक है कि नहीं पीरियोडिक है। अगर हमारी रेशनल नंबर है, जैसे ये देखिए हमारा 1/8 आया है, तो इट मीन्स ये पीरियोडिक है। अभी यहीं पर हमारा पाई होता या फिर 4 आता या फिर 0 पॉइंट समथिंग कुछ आता, तो वो हमारा नॉन पीरियोडिक होता, क्योंकि ये हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए। तो ये हमें यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये हमारा पीरियोडिक है। अब हम यहाँ पर देखिए ये जो हमारा दूसरा वाला पार्ट था, इस वाले पार्ट को हम उठाते हैं। देखिए यहाँ पे साइन वेव है, हमको पता है कि साइन जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, वो हमेशा होती है पीरियोडिक। लेकिन यहाँ पर हम जब इसी कंडीशन को जब हम यहाँ पे हम फॉलो करते हैं, ये देखिए यहाँ पर, तो ये हमें पता चलता है कि ये हमारा नॉन पीरियोडिक है। यही कारण है
है कि ये हमारे एक्सेप्शंस केस में आते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ओमेगा इज इक्वल टू 1/8 हो गया, 2πf ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, जहाँ पे f की वैल्यू ये 1/16 पाई हो जाएगा। हमको पता है कि जो f इज इक्वल टू k/n जो होता है वो हमेशा रेशनल इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर पाई एक रेडियन नंबर है, तो ये हमारा रेशनल इंटीजर नंबर है नहीं, तो ये हमारा नॉन पीरियोडिक हो गया, नॉन पीरियोडिक हो गया। इसी कारण है कि हम एक जब भी साइन कोसाइन जो होते हैं ये एक्सेप्शंस में आते हैं तो इस तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरीके से आप करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा पीरियोडिक ही होते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए पीरियोडिक कैसे हम करते हैं, ये जैसे हमने यहाँ पे ये देखिए, हमको पता ये हमारी पीरियोडिक की कंडीशन होती है। यहाँ पे ये जो x2n जो है, यहाँ पे n की जगह पे हमने क्या किया, n प्लस कैपिटल N कर दिया, जैसे अभी तक हम करते चले आए हैं। यहाँ पर हमने रख दिया, हमने क्या किया, इसको हमने इस तरीके से तोड़ लिया है। ये जो हमारी कंडीशन है इसको हमने इस तरीके से तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद में हमने साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला ये देखिए यहाँ पे लगा दिया है। लगाने के बाद में हमने ये जो कैपिटल N/8 जो है इसको k पाई के बराबर कर दिया है। k की वैल्यू 0 कर देंगे, ये वैल्यू 0 यानी कि cos 0 1 sin 0 0, ये हमें यहाँ पे पता चल गया। तो इस तरीके से हमारा ये xn प्लस कैपिटल N इज इक्वल टू 3 साइन n/8 ये यही हमारी वैल्यू xt के भी बराबर है। तो ये हमें पता चल जाएगा, हमारी कंडीशन जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, मतलब कि पूरी फुलफिल हो जाएगी ये वाली कंडीशन, कि जो xn इज इक्वल टू xn प्लस n ये वाली कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर जब जो हमारा ये xn प्लस n जो है ये भी हमारे यही वैल्यू आए है, तो ये दोनों वैल्यू हमारी क्या है, सेम है। तो ये हमारा कैसा हो गया, पीरियोडिक हो गया है। अब हम 10th क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारी इक्वेशन दे रखी है, हम इसको क्या करेंगे, x1 में कन्वर्ट कर देंगे, इस वाले पार्ट को हम x2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे x1 जो है, ये जो x1t है, जो हम इसको हमने ये वाला पार्ट x1t में कन्वर्ट कर लिया, ये वाला पार्ट हमने क्या किया है, x2t में, ये देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है x2t में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। इस वाली इक्वेशन से ओमेगा 1 की वैल्यू निकाल लेंगे 2/पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf1 होता है, f1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। उसी तरीके से हम अब क्या करेंगे, t1 की वैल्यू निकाल लेंगे। t1 इज इक्वल टू 1/f1 होता है, ये देखिए यहाँ पे। तो हम इस f1 की वैल्यू रख देंगे, t1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये वाला पार्ट जो है इसको हम x2t मान लेंगे, x2 ये देखिए मैंने मान लिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, ओमेगा 2 निकाल लेंगे, ओमेगा 2 इज इक्वल टू f, ये ओमेगा t2 की वैल्यू जो होगी वो ये वैल्यू जो है ये ओमेगा 2 हो जाएगी, जो 2πf2 हो जाएगा। यहाँ से हम f2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये इस जगह से कट पिट के f2 हो जाएगा। फिर t2 इज इक्वल टू 1/f2 होता है, यहाँ से हमने t2 की वैल्यू निकाली, ये f1/f2 इज इक्वल टू इतना। हमको पता है कि ये t1/t2 की वैल्यू हमेशा रेशनल और इंटीजर होनी चाहिए। यहाँ पे पाई आया जो कि एक रेडियन वैल्यू है, तो ये हमारा नॉन पीरियोडिक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे xt इज इक्वल टू cos t प्लस का साइन √2t दिया हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये cos t जो है इसको x1t मान लेंगे, और जो ये वाला पार्ट है इसको x2t मान लेंगे। तो x1t इज इक्वल टू cos t हो जाएगा, जहाँ पे ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2πf1 हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। पर अगर हम देखें इस जगह पे ओमेगा की वैल्यू जो है वो 1 है, तो इसीलिए यहाँ पर ओमेगा 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर हम यहाँ से हम f1 की वैल्यू निकाल लेंगे, f1 इज इक्वल टू 1/√2π हो जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ से t1 इज इक्वल टू 1/f1 होता है, वहाँ से हम क्या करेंगे, f1 की वैल्यू हम रखेंगे। जब f1 की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1/1/√2π, ये 2π ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हमारी t1 की वैल्यू आ जाएगी 2π। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम हमारा x2 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू √2 t हो जाएगा, जहाँ से हम ओमेगा 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ओमेगा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे √2, यहाँ से ओमेगा 2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि 2πf2 के बराबर हो जाएगी। f2 इज इक्वल टू, यहाँ से हम निकाल लेंगे f2 की वैल्यू को, ये हमारे √2/2π हो जाएगी। फिर वहाँ से हम t2 की वैल्यू निकाल लेंगे, t2 इज इक्वल टू 1/f2 हो जाएगा। f2 की वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे तो वहाँ से हमारी t2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने t1 की वैल्यू यहाँ पर जो हमने निकाली थी
ये जो हमारी T1 की वैल्यू 2 पाई निकाली थी जो हमने, इस वैल्यू को, और ये जो T2 की वैल्यू जो है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, दोनों को T1/T2 का रेशियो कर देंगे। फिर यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुटअप करेंगे, √2 आएगा। इससे हमें पता चलता है कि ये सिग्नल जो है ये हमारा कैसा है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, क्योंकि ये हमारा रेशनल नंबर नहीं दे रहा है इंटीजर वो भी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल नॉन पीरियोडिक और पीरियोडिक के कवर करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।